डोनाल्ड ट्रंप का पेश करदा 21 नुकाती गजा अमन मंसूबा इस वक्त दुनिया भर की नजरें अपनी जानिब खींच रहा है। इसराइल के साथ साथ अरब ममालिक और पाकिस्तान ने भी इस मंसूबे का खैर मकदम किया है, मगर यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई इस पेशरफ से फलस्तीन में अमन आ जाएगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर माजी के ऐसे मुआहदों पर नजर डाली जाए तो 1978 का कैंप डेविड मुआहदा, जो इसराइल और किसी अरब रियासत के दरमियान पहला अमन मुआहदा था, और 1993 का ओस्लो मुआहदा, जिसका मकसद इसराइल फलस्तीन तनाज़े के लिए दो रियासती हल की बुनियाद रखना था, आखिरकार सिर्फ कागजी ऐलानात ही साबित हुए और जमीनी हकायक वही के वही रहे। फलस्तीन की मुश्किलात कम न हुई और इसराइल का असर रसूख बढ़ता चला गया। ट्रंप के इस नए मंसूबे का असर तब ही हो पाएगा जब जमीनी हकायक में कोई नुमायां तब्दीलियां नजर आएंगी। सुन एफएम के प्रोग्राम दी फोरम में डॉक्टर जाहिद अनवर ने इस हवाले से ये कहा। बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि मुसलमान चाहते हैं, जो भी ममालिक हैं जहाँ भी मुसलमान है, वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में, फलस्तीन में, गजा में जो नस्लकुशी हो रही है, जो जेनोसाइड है बर्पा है और जो जुल्म का बाजार गर्म है वो खत्म हो। तो इस हवाले से हर उस मंसूबे को वेलकम किया जा रहा है कि ये जुल्म का खात्मा हो। इस हवाले से हम देखते हैं कि बहुत से मुसलमान ममालिक जो है वो इसको वेलकम कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि फलस्तीन का मसला बुनियादी तौर पर हल हो तो उसके लिए जो है शॉर्ट टर्म में तो ये होना चाहिए कि कत्लेआम बंद हो। दूसरी तरफ ये होना चाहिए कि फलस्तीनियों को इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक उनके लेजिटिमेट राइट मिले। हमास इस मंसूबे को मुस्तरद करती है और कहती है कि ये उनके बुनियादी हकूक के खिलाफ है। वजह ये है कि इसमें फलस्तीनी रियासत की मुकम्मल खुद मुख्तारी का जिक्र मुबहम है। पनाह गुज़ीनों की वापसी के हक को नजरअंदाज किया गया है और यरूशलेम पर इजरायली दावा मजीद मजबूत होता दिखाई देता है। अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने इस हवाले से ये कहा। I think Trump wants what he called in the first term the biggest trade deal in history with China. He sees that as because after all he's the best deal maker in the world. He tells us this all the time. He just brought peace to the Middle East today. After 1,000 years of conflict, he's resolved it. I hope you watched that announcement. It tells you a lot about Trump, the way he did it. Well, I don't think there is a Palestinian state, and I don't think there ever will be a Palestinian state. I don't think what was announced today is going to happen. I'm not sure Hamas is willing to sign up, and I don't think Iran is. सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ हमास का मसला है या मगरबी ताकतों का एक बहाना, क्योंकि हकीकत ये है कि गजा पर बमबारी अब भी जारी है और अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों अफराद जान से जा चुके हैं। ये मंजर बताता है कि अमन मंसूबे के बावजूद आम शहरियों की जिंदगियां महफूज नहीं। क्या ये मंसूबा वाकई जंग बंदी और सुकून का सबब बनेगा या फिर इसके पीछे वही मकसद कार फरमा है जो इजराइल तवील अरसे से चाहता आया है, जमीन पर कब्जा और फलस्तीनियों की तदरीजी बेदखली। कई माहिरीन का मानना है कि ये अमल दरअसल एथनिक क्लींजिंग है, जिसे वो नस्ली सफाया करार देते हैं। We're talking about ethnic cleansing of Gaza, relocating the entire population. The Israeli government said this week that they will flatten everything that remains in Gaza. Netanyahu was quoted in cabinet saying that we don't want to die with the Palestinians, we want them to die alone, was Netanyahu's phrase to his own cabinet ministers. मुआहदे और बयानात चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उनकी कामयाबी का म्यार सिर्फ तभी है जब गजा के लोग, खास तौर पर बच्चे, खौफ की बजाय सुकून और तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिंदगी गुजार सकें।